सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 100-125 संत गांव में आ गए। संत विश्राम करेंगे। कोई स्थान, गांव वाले तो पहले ही चिढ़ते थे अकिंचन से। सबने उसी घर, बड़ा भगत है महाराज, वहीं जाओ वहीं जाओ। सीताराम राधे श्याम करते हुए 125 महात्मा अकिंचन के दरवाजे। पुनीता ने कहा कि आज बड़े भाग इतने संत पधारे, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। आज इनको प्रसाद पवा के हम धन्य होंगे। देखो रामचरितमानस में 2 उपाय हैं संतों को पाने के। एक उपाय है पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और दूसरा उपाय है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें संतों का दर्शन हो तो हम ये कैसे जाने कि हमें पुण्य से मिले हैं कि हरि कृपा से? देखो सीधी सी बात है, अगर हम चलकर संतों के पास जाएं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पुण्य संत के पास लेकर आए हैं, और अगर संत चलकर हमारे पास आए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा ने ही संतों से मिला दिया। हनुमान जी विभीषण जी के पास गए, इसलिए विभीषण जी ने कहा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और राम जी महात्माओं के पास गए, उन्होंने वन में कहा मोका दरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो ये संत तो अकिंचन के द्वार पर आ गए हैं। हाँ, हरि जिनके द्वार पर आ जाए उन्हें हरिद्वार जाने की जरूरत कहाँ है। हरि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संतों के रूप में भगवान की कृपा साकार हो गई है। पुनीता की बात सुनकर अकिंचन ने कहा कोई बात नहीं, संतों को आसन लगवाओ, प्रणाम करो, बैठा रहो। पुनीता बोली लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, अभी तो जल पिला दूंगी, स्वल्पाहार करा दूंगी, पर भोजन के समय 125 महात्मा। अकिंचन ने कहा चिंता मत कर, जिन भगवान ने संत भेजे हैं कि हम सेवा करेंगे, वही भगवान किसी को लुटने के लिए भी भेजेंगे। चल दिया। रास्ते में बैठ गया धनुष बाण लेकर। पर सुबह दोपहर शाम होने को आई, कोई नहीं आया। भगवान की लीला देखो, एक भी नहीं आया। अब तो इसको लगा कि अरे राम 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 राम, खाली हाथ जाऊंगा, शाम को खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी क्या कहेगी, वह तो प्राण छोड़ देगी। मोह देखत प्राण तजे पत्नी, और पत्नी संग प्राण गए अपने, तो क्या करें। बन से न विनीत बने चलते, उल्टे धनुआ पर तीर तने। धनुष पर बाण चढ़ाकर अपनी छाती पर लगा लिया, बाण मारकर मर जाऊंगा। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छूटने की स्थिति में है, ये कांप गयो कमलापति को। भगवान नारायण भाव विह्वल हो गए। ये कांप गयो कमलापति को, कमला के कपोल लगे कंपने, और दोनों प्रकट हो गए। क्या बोले, मग भूल गए को हेरो हमें, 2 टेरत सेठ सेठानी बने। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। अरे भैया हम रास्ता भूल गए हैं, कोई रास्ता तो बताओ। और भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि पूरे वैभव के साथ चलना, और हम भी अपने सारे आभूषण पहन के चले, लुटने चलना है। रास्ता भूल गए भैया हम। जो आवाज कान में पड़ी, बाण उतार के उड़ा जाओ, हम तुम्हारे ही रास्ता देख रहे थे। अरे भैया तुम कौन हो? बोले पहले ये आभूषण सब उतार के रखो। मान अरे मानो मेरो मत श्रृंगार उतार,
मेरा श्रृंगार मत उतारो। क्यों? हम दंपति, हम दोनों पति पत्नी निज सुता को करण जात व्यवहार, हम दोनों अपनी बेटी का संबंध तय करने जा रहे हैं। अकिंचन बोला अरी बावरी तू करे, अरी बावरी तू करे व्यवहारों की बात, उधर हमारे द्वार पे भूखी संत जमात। कोई बात नहीं, आप लोग फिर कर लेना, संतों का भोजन। सब आभूषण उतार कर दे दिए भगवान ने, लक्ष्मी माता ने। आई थे देने, लुटने आए थे, पर कौन समझे भगवान की इस लीला को, क्योंकि असमानस मानस चख चाहिए। मन के नेत्रों से देखेंगे, अर्थात भक्ति के भाव से देखेंगे, तो भगवान की लीला का आनंद मिलेगा, अनुराग उमड़ेगा। मन की आंखें भक्ति की भावना है। भगवान लुट गए, उन्हें लुटने में भी आनंद है। बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी, बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी। इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला है। भगवान लुट गए।